जित भी सुनेगा तू जिगरा से गामा का, काली स्प्लेंडर और दूजी मारी यामा का, तेरी भीड़ी पतलून तन्ने मुबारक रे यार, शुरू तय सो की कुर्ते पजामा का। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अरे कट्ठे जा रो सा कित जा रो सा, तो कट्ठे आ गए राजस्थान को, जा रो सा कित जा रो सा, अरे उरा अरे के काम से। कई स्टूडियो वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक अजीब सा धंधा बना रखा है। कोई नया बच्चा आ रहा है, उसको सर जी मेरे को गाना निकलवाना है, ठीक है आ जाओ, तो उसको ना लूट खसूट करके उसकी जेब खाली करके और एक ट्रैक बना के घटिया सा और उसको दे दिया, और ठीक है थोड़ा सा उसको इको रिवर्ब डाला उसकी आवाज़ में, बना के ट्रैक दे दिया। लोग लूटते हैं। दादा सुन रहे हो? पानी आली पानी प्यादे, थके डोल खड़ी होगी। हारमोनियम सीखना, उस टाइम पे हारमोनियम सीखता था मैं 5वीं क्लास के अंदर। और आजकल तो हारमोनियम पे 2 उंगलियां मार ली और खुद को बहुत बड़ा मतलब संगीत का फन्ने का समझने लग जाते हैं। और पापा मैंने गाना आ गया, वो कहेंगे ना यार रहमान तो गलत लगा रहा है सुर, सुर तो मैं ही लगा रहा हूँ। पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें से पूरा पोस्टर है बट मेरी फोटो गायब है। क्या बात है माय गॉड। बीच में से काट के मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ पोस्टर हाँ। में। स्कूटर है हमारे पीछे जिसमें पूरा पोस्टर है जो कि ब्लेड से काट के मेरे को गायब कर दिया है। और काफी सारे पोस्टर में, ऐसा नहीं एक पोस्टर में गायब कर दिया, काफी सारे पोस्टर में सिर्फ मेरे को काट के हटा दिया है। अब किसकी क्या दुश्मनी, क्या नफरत, क्या चीज है पता नहीं। अब लेकिन दोष दे देते हैं कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है। फेसबुक कभी अपनी खुद की पोस्ट नहीं डालता है, इंस्टाग्राम खुद की पोस्ट नहीं डालता है, यूट्यूब खुद की पोस्ट नहीं डालता है। डालने वाले उस पर जो पोस्ट हम डालते हैं वो हम और आप ही होते हैं। हो सर पे साफा, कान में कुंडल, उम्र है उसकी काची रे, उस भग में बाणे में बैरण लग गए से घनी अच्छी रे। हो दिल्ली से मैं निकला, देश की स्वतंत्रता बेकार में गई, सोनी पड़ी चट्टानों के भी झरनों से पग धुलते हैं, राही तेरे चलने से राहों के फूल खिलते हैं। चिराग जलाने से जला करते हैं, फूल खिलाने से खिला करते हैं। नहीं वक्त है किस्मत के सहारे बैठने का दोस्तों, और सपनों के महल भी तो बनाने से बना करते हैं। नमस्कार, मैं आपका सुधीरा हाजिर हूँ आपका जाना पहचाना शो लेकर, जिसका नाम है द सुधीरा शो। तो आज की जो हस्ती हमारे साथ है उनका नाम है कोमित यादव, जो बहरोड से ताल्लुकात रखते हैं और संगीत के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को वो दिन ब दिन छूते जा रहे हैं। सो मिस्टर कोमित जी, आपका स्वागत करता है सुधीरा द सुधीरा शो में। धन्यवाद सुधीरा जी। मेरा नाम कोमित यादव है, बहरोड राज क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। संगीत से काफ़ी वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। म्यूज़िक प्रोडक्शन की दुनिया में आगे कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ। सुधीरा सर के शो को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, बहुत प्रणाम है आप सभी को। तो मेहनत और प्रयास पूरा कर रहे हैं अभी संगीत के क्षेत्र में। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे कर रहे हैं कोशिश और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, बस साथ चाहिए। बिल्कुल, ना केवल मेरा बल्कि पूरे बहरोड का पूरा जो भी श्रोता वर्ग है सबका सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो अच्छा म्यूज़िक बनाएगा उसको सुना जाएगा, और जो ख़राब म्यूज़िक बनाएगा वो कहते हैं ना 2 दिन की दुल्हन फिर भाग जाएगी, है ना। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो पुराने गाने रफ़ी साहब के, किशोर दा के या 90s के जो गाने थे आज भी सुने जाते हैं, बिकॉज़ उनके अंदर मेलोडी होती थी, मेहनत होती थी, शिद्दत के साथ लिखा जाता था, शिद्दत के साथ म्यूज़िक बनाया जाता था। वेल, एक बात और जानना चाहूँगा मैं, किस तरह का म्यूज़िक आप क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह का म्यूज़िक आपकी रग रग में दौड़ता है? म्यूज़िक की अगर बात करें तो मैं मेरे बचपन से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ जी। जब मैं 5th क्लास के अंदर था, उसी टाइम से मैं संगीत सीख रहा हूँ। और मैंने सुना है कि आप हाल फिलहाल जो अपनी पढ़ाई है, जी, जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आप म्यूज़िक के साथ ही कर रहे हैं। मैंने मेरी ग्रेजुएशन बेसिकली BA बैचलर्स म्यूजिक से की है और अभी मेरी मास्टर्स भी म्यूजिक से ही चल रही है। क्या बात है। संगीत से मैं वोकल से म्यूजिक कर रहा हूँ, ये अभी मेरा चल रहा है। बेसिकली जो बहरोड शहर है जी, बॉर्डर पे आ जाता है
राजस्थान में पड़ता है बेसिकली, हाँ, तो पर वो बॉर्डर पे आ जाता है हरियाणा और राजस्थान की, तो हाँ, टच हरियाणवी ही आता है थोड़ा। हाँ, हाँ, तो एक जो लैंग्वेज भाषा जो आ जाती है वो हरियाणवी ही आती हाँ, है। हाँ, तो इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर गाने चलते हैं पुराने वही सब, हाँ, या तो अभी फिर बदमाशी फेमस हो रही है जी जी, या फोक हैं, तो उस चीजों के अंदर लोग क्या क्या चीजें दिखाते हैं वो हम सब देख ही रहे हैं, उसके बारे में तो बात नहीं करूंगा मैं थोड़ा सा अलग नया मॉडर्न म्यूजिक करना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर, जी। बाहर का म्यूजिक, हिप हॉप, ये सारी चीजें, लाइक फ्यूजन ईडीएम जी, ये सारा बिल्कुल, करना चाहते हैं, रेगेटन वगैरह ये म्यूजिक सारा करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, नई चीज देना चाहते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री अभी पूरी ग्रोथ पे है, तो उसको और ग्रो कैसे हो सके, उसके अंदर और हम कैसे काम कर सके, वो काम करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन साथ ही साथ एक बात पर ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, हाल फिलहाल जो दौर चल रहा है ये गन कल्चर वाला दौर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा के कुछ गाने हैं, ज़्यादातर उनमें आपको क्या मिलेगा, हमारी चौधर, मूछ की लड़ाई, गन, बंदूक, हसला, ये सब। भोजपुरी में चले जाओ, तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से, सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाए के, ठीक है। तो प्रांतीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे जी, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। गन कल्चर पूरा बच्चों पे हावी हो गया है, बच्चों पे ऐसे हावी हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह उठते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, एल्गोरिदम में वही वीडियोज़ उनको मिलते हैं गन वाले, ये सब। तो कहीं ना कहीं ये वाले गाने कल्चर को ख़त्म करते जा रहे हैं। जी, जी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? मेरा इस विषय पे टिप्पणी ये रहेगी कि जो मेरा खुद का पहला जो गाना है गामा ते, जो काफी सारे मतलब लोगों ने सुना है, बहुत मतलब सही प्यार दिया है उसके ऊपर, सुना है, हाँ जी, आपके मुख से भी कुछ हो जाए। बिल्कुल कर लेते हैं। 2 लाइन्स जरूर। गामा ते अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार पहले चेक भी कर लीजिएगा, उसको जाके सुन भी लीजिएगा, और थोड़ा सा अगर सर की डिमांड पे बोला है तो गा ही लेते हैं थोड़ा सा जरूर। जित भी सुनेगा तू जिगरा से गामा का, काली स्प्लेंडर और दूजी मारी यामा का, तेरी भीड़ी पतलून तन्ने मुबारक रे, यार शुरू तय सो की कुर्ते पजामा का। क्या बात है, वाह वाह। अब ये और बता दीजिए, वीडियो के रूप में इस गाने को हमारे श्रोता, हमारे दर्शक सुनना देखना चाहें तो कैसे? मैं थोड़ा सा इसका पास्ट बता देता हूँ आपको। ये गाना गामा ते बिल्कुल गांव की धरती से जुड़ा हुआ गाना है। अगर आप सुनेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, वीडियो की रिप्रेजेंटेशन भी आपको इसके अंदर दिख जाएगी। लिखा हमारे राइटर हैं युवराज जी ने, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। क्या बात है। गाया मैंने ही है, म्यूजिक वगैरह मैंने दिया है, और जो इसकी वीडियो की है हमारे दिवाकर कुमार जो डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, एडिटर हैं इसके वीडियो के, उन्होंने ये म्यूजिक वीडियो की है। आप इस गाने को अगर सुनना चाहें तो यूट्यूब पे जाके आप सिंग ब्राइट करके चैनल है हमारा, लेबल है हमारा SINGBRIGHT, वहाँ पे जाके आप गामा ते भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा आपको। सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पॉटिफाई, गाना.com, हर जगह ये गाना अवेलेबल है, और यूट्यूब पे आप सुन सकते हो इसको, तो प्यार दे बिल्कुल सकते हो। कॉमिक जी ने बताया किस प्रकार से इनका गाना आप सुन सकते हैं, और आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, गाना अच्छा लगे तो इनके YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और सवाल मेरे दिमाग में है, और सवाल ये है, आजकल के जो गाने हैं स्टूडियो से तैयार होते हैं, पता नहीं मेहनत तो शायद उतनी नहीं लगती है जो पुराने दौर में लगा करती थी। एक ऑटो ट्यून वाला ज़माना आ गया है जी, मतलब जो स्टूडियो में बोल रहे हैं वो भी ऑटो ट्यून में, जो गा रहे हैं वो भी ऑटो ट्यून में। अरे भाई, ऑटो ट्यून ही आपको करना है तो ऐसे ऐसे ऐप्स आए हुए हैं, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे खाली आपको लिरिक्स लिखना है, वो गाना खुद तैयार करके दे देता है। जी, जी। तो हर गाने में ऑटो ट्यून, ये जो कल्चर है, ये दौर है, क्या राय है इस पर आपकी? इस पर मेरी राय यही है कि एक जो ऑटो ट्यून वाली चीज़ें हैं वो एक एंटरटेनमेंट है, और जो गाना गा रहा है रियलिटी के अंदर वो एक आर्टिस्ट है, सीखा हुआ आर्टिस्ट है। एंटरटेनमेंट और म्यूजिक दोनों में बहुत अंतर है। जी जी। अगर किसी ने सीखा हुआ है, क्लासिकल सीखा हुआ है या नॉर्मली भी सीखा हुआ है, सुगम संगीत भी सीखा हुआ है, वो एक सीखा हुआ आदमी है, वो बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा जी, आगे जाके, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर होके आया है। अब एक जैसे पहले पुराने गाने आते थे, लोग उनको आज भी सुन रहे हैं। 2 लाइन कोई गुनगुना दीजिए पुराने गाने की। 2 लाइन। वैसे मेरे पास ढोलकी भी है। मेरे महबूब करके अरे गाना वाह, था। क्या बात है, क्या खूबसूरत गाना है, वाह जी। मेरे महबूब कयामत हो
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। क्या बात है, मजा आ गया। देसी तरीके से ढोलक बजाया हमने। तो ये जो गाने थे वास्तव में सुनने में आज भी मज़ा आता है, और मुझे लगता है कि जब तक सृष्टि है, जब तक ये दुनिया है, जब तक ये कायनात है, तब तक ये गाने जिंदा रहेंगे, बिकॉज इन गानों पे बहुत मेहनत की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सुधीर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, जिंदगी के गमों को डराने वाला होस्ट सुधीरा, और इस वक्त आप देख रहे हैं द सुधीरा शो। और साथ ही साथ अपने दर्शकों से गुजारिश करता चलूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वक्त अभी इसको शेयर करते चलिए। एक सवाल और मेरे दिमाग में कॉमिक जी, ये जो जिस धरती पर इस वक्त हम विराजमान हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, बहरोड की पावन धरती, इसे राठ की भूमि कहा जाता है। वैसे मैं यहाँ की भाषा के बारे में आपसे बात करूँ तो ना हरियाणा के हम, ना राजस्थान के। भाषा के स्तर पे बात करूँ, एक तरीके से खिचड़ी वाली भाषा। अरे कट्ठे जा रो सा, कित जा रो सा, तो कट्ठे आ गए राजस्थान को, जा रो सा, कित जा रो सा, अरे उरा, अरे क्या काम से। तो ये एक उदाहरण है। बहरोड में मुझे लगता है जो स्टूडियो आपने खोला है, ये पहला स्टूडियो मुझे लगता है। बाकी ठीक, अपने घर पे कोई काम करता होगा लैपटॉप वगैरह लगा के, वो कोई भी, वैसे तो मैं भी करता हूँ, ठीक है। बहरोड में आपने स्टूडियो खोल लिया, क्या सोच के खोला? आप चाहते तो बाहर भी खोल सकते थे, लेकिन बहरोड में ही खोलने का क्या विचार आया? तो काफ़ी पहले, आज से 3 से 4 साल करीबन, मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में रहता था जी। वहाँ पे ही म्यूज़िक का वर्क करता था। काफ़ी सारी स्टूडियोज़ में मैं गया हूँ, काम भी किया है, खुद का भी स्टूडियो था, वहाँ भी काम किया। अब चाहते ये थे कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़। बहरोड से मैं बिलोंग करता हूँ, अपनी धरती है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आजकल यूथ चाह रहा है, उनको भी इस चीज़ के अंदर बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बिल्कुल जाना चाहते हैं वो सब लोग जी, यहाँ पे। बिल्कुल। उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि अब कोई यहाँ से 150 किलोमीटर दूर दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, सभी स्टूडियोज वहाँ, उतनी दूर कैसे जाएंगे कोई? बस का किराया, जाने के लिए कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे? सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए हमने थोड़े सोच के, मैं और मेरे साथ में भाई है दिवाकर, सोचा वीडियो और ऑडियो प्रोडक्शन के लिए बहरोड में किसी को भी कुछ भी सहायता चाहिए। अपना स्टूडियो है, ट्यून स्पोर्ट स्टूडियो नाम है बेसिकली बहरोड के अंदर, और जो वीडियो प्रोडक्शन के लिए अपनी कंपनी है एपिक फ्रेम मीडिया, उस पे अपन वीडियो का पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन सब काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ट्यून स्पोर्ट म्यूजिक ऑडियो का, किसी को भी किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प की जरूरत हो, म्यूजिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड, बिल्कुल आप आ सकते हैं, बिल्कुल आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। ये भी एक तरीके से सेवा का जरिया है। जी हाँ, जो भी संगीत प्रेमी हैं, जो गाना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहते हैं, या फिर वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, या कैमरामैन बनना चाहते हैं, तो दोनों तरह से, दोनों तरीके से यहाँ पर आपको समस्त सेवाएं मिलेंगी। आप सीख सकते हैं, अपना गाना रिलीज़ कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गई अपनी बात। एक मेरे को दर्द होता है, ये मेरा निजी दर्द है, जो मुझे लगता है कि कई स्टूडियो वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक अजीब सा धंधा बना रखा है। कोई नया बच्चा आ रहा है, उसको, सर जी मेरे को गाना निकलवाना है, ठीक है आ जाओ, तो उसको मैंने लूट खसूट करके, उसकी जेब खाली करके, और एक ट्रैक बना के घटिया सा, और उसको दे दिया, और ठीक है थोड़ा सा उसको इको रिवर्ब डाला उसकी आवाज़ में, बना के ट्रैक दे दिया। तो ये बात गलत है। जब वो बच्चा आपके पास एक उम्मीद लेकर आया है कि मुझे गाना रिलीज़ करना है, बाकी जो लोग गा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, मुझे भी वैसे तरक्की करनी है, लेकिन उसके साथ ऐसा होता है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? बढ़ती हुई जिंदगी है बेसिकली, सब लोग बढ़ना चाहते हैं इसके अंदर। गाने, इंटरेस्ट सबका जाग रहा है जी, और लोग लूटते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी है और सच्ची है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी स्टूडियो में जाएंगे, मैंने इतने धक्के खाए हैं आज से पहले, जब मैं भी सिर्फ गाना चाहता था, म्यूजिक प्रोडक्शन कोई मतलब नहीं था, मिक्सिंग वगैरह कोई मतलब नहीं था। धक्के खा खा के भी स्टूडियो खोला है कि खुद का भी काम कर सके और लोगों तक भी काम पहुंचा सके। क्या बात है, क्या वो सब कर सके।
अब मैं मेरा गाना खुद का बनाता हूँ, उस पर टाइम लगता है, जितना उस पर लगता है उतना ही टाइम कोई भी नया आर्टिस्ट आता है उतना ही टाइम उस पर लगेगा। ऐसे नहीं कि आ गया एक दिन में कर दिया उसका काम, या कुछ भी कर दिया, कैसे भी कर देना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि नाम उस गाने में मेरा भी जुड़ रहा है साथ में। क्या बात है कि अगर भाई का गाना बना है, बनाया किसने है, हमारा उसमें पीछे नाम जुड़ रहा है, तो आपकी इज्जत भी, आपकी प्रतिष्ठा भी उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल ऐसे नक्काल लोग जो आपका शोषण करते हैं, आपको बताते हैं कि हम गाने रिलीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन लोगों से सावधान रहिए। यहाँ पर कॉमिक जी हैं, आप उनके पास आ सकते हैं और इनकी सेवाओं का मौका ले सकते हैं। तो उनकी एक रागनी हुआ करती थी, पानी आली पानी प्यादे। तो देखो, मैं थोड़ा सा अपने उदाहरण से बताना चाहूँगा वो ओरिजिनल कैसी थी, लेकिन उसको कैसा कर दिया। हेर पानी आली पानी प्यादे हो, क्या बात है। दादा सुन रहे हो? पानी आली पानी प्यादे, ठाके डोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया, क्यों अनबोल खड़ी होगी, क्यों अनबोल खड़ी होगी। और देखो धुने, हे रहे ये तो हुई बात दादा लक्ष्मी चंद की। एक सेकंड में आपको रोकना हाँ, चाहूंगा। जरूर। हम तो संगीत कर रहे हैं, आपसे छोटे हैं, बट आपका जो संगीत है जी लेवल का है, बहुत ऊपर के लेवल का। ये सब आपका प्यार आशीर्वाद है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, वो सब कराने वाला, ये प्रकृति कराने वाली है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक सिंगर आए, जब से दौर शुरू हुआ इन गानों का, ये जो बंदूक वाला कल्चर, ये उसी समय शुरू हो चुका था। तो एक पंजाबी गाना चलता था, एक गाना आया था दिल गेड़ा, और उस पे इस गाने को चेप दिया जाता है। अब ये नया कैसे बन के आता है? पानी आली पानी प्यादे, परदेसी की प्यास बुझा दे, फिर पानी आली पानी प्यादे, क्यों अनबोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया, थके ढोल खड़ी होगी, पानी आली पानी प्यादे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस गाने को गाया गया, मैंने कहीं देखा नहीं कि जो पुराने वाला पंजाबी गाना था उसको क्रेडिट दिया गया कि धुन उसके लिए है, ये सब। तो मेरा कहने का मतलब ये, मेरा दर्द ये है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो रागनी बनाई है ना, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उस धुन को भी तो ढंग से लाया जा सकता था, उसको दूसरे तरीके से पेश करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ट्यून स्पोर्ट स्टूडियो में बैठे हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनका सम्मान कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कीजिए, ना कि जो एक पुराना ढर्रा चल रहा है उस पर चलते रहे। पुरानी चीज़ों को आप छेड़िए मत, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ लेवल की है, सर्वश्रेष्ठ है। क्रिएटिविटी पे बात आई है जी, कितनी ज़रूरी है क्रिएटिविटी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ म्यूज़िक फील्ड में। म्यूज़िक, मैं एक बार मेरा थोड़ा खुद का पास्ट बताना चाहता हूँ। काफ़ी पहले से मैंने बताया, 5th क्लास से मैं कर रहा हूँ म्यूज़िक। हारमोनियम सीखना, उस टाइम पे हारमोनियम सीखता था मैं 5वीं क्लास के अंदर। आज मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आज भी मैं सीख रहा हूँ, उस टाइम पे भी मैं सीख रहा था। जीवन भर जारी रहेगा, जीवन भर जारी रहेगा। क्रिएटिविटी तब आती है जब आदमी सीखता रहता है। अगर आदमी वहाँ रुक गया तो वो रुक ही गया, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर क्रिएटिविटी चाहिए, अब जैसे क्रिएटिविटी की बात करें, म्यूजिक इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। क्या बात है, बहुत सही बात है, बिल्कुल। मैं स्टूडियो के अंदर बैठता हूँ, काम करता हूँ, गाने बनाता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, मूड नहीं होता कई बार। 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, 4 घंटा बैठ गए, 5 घंटा बैठ गए, कुछ नहीं बनता, एक कोड भी नहीं लग पाता। कई बार ऐसा हो जाता है कि बैठ ही नहीं रहा गाने पे। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज है, बैठ गए 1 मिनट में, बिल्कुल 1 घंटे में भी गाने बनाए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। वही है, मूड के ऊपर क्रिएटिविटी डिपेंड करती है मेरे लिए। किसी और के लिए किसी और चीज पे डिपेंड करती है। बट क्रिएटिविटी तब ही आएगी जब कोई आदमी सीखेगा, सीखने से ही क्रिएटिविटी आती है। और आजकल तो हारमोनियम पे 2 उंगलियां मार ली और खुद को बहुत बड़ा, मतलब संगीत का फन्ने खा समझने लग जाते हैं। अरे पापा मैंने गाना आ गया, कौन सा?
वो निकालेंगे परदेसी परदेसी परदेसी। अगर मैं पहले आपको बताऊं, मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैंने सीखा भी था, यही गाना सीखा था यार, मैंने भी यही सीखा शायद था। सभी यही गाना नहीं वो सीखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने ये नहीं कहा कि भाई हमें आ गया हारमोनियम, है ना, जी। हम तो ये है, हम तो, वो कहेंगे ना यार रहमान तो गलत लगा रहा है सुर, सुर तो मैं ही लगा रहा हूँ, ऐसा कहने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात और भाई साहब ऐसे ऐसे लोग कॉल आते हैं मेरे पास, सर आप गाने लिखते हो, गाते हो, हमें भी गाना दे दो। मैं भाई ले ले, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी ले भाई। मैं तो कहता हूँ मेरे गाने लो, पर खिलवाड़ मत करो उनके। लोगों ने खिलवाड़, मेरा नाम काट देते हैं, ठीक है, गाना किसी ने लिखा, कोई चेप के कोई गा रहा है, ठीक है भाई करो, अच्छी बात है, ईमानदारी के साथ। जब तक आप स्वयं के साथ ईमानदार नहीं है, तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है, चाहे म्यूजिक हो चाहे कोई फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। तो हारमोनियम पे 4 उंगली रखी, पापा यार रहमान की चीज़ है, मैं बन गया, ठीक है। और कुछ स्टूडियो वाले बहका देते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, 90% ऐसे हैं, बाकी 10% हमारे कोमित भाई जैसे भी हैं जो सही गाइड करते हैं, जितना मैंने 2 बार की मीटिंग के बाद इनसे महसूस किया। तो ऑटो ट्यून लगा के वो बिगाड़ देते हैं, ठीक है। और भाई तू तो तगड़ा सिंगर है भाई, ऑटो ट्यून के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जरूर जरूर प्लीज प्लीज, ऑटो ट्यून के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी आ रहा है, गा रहा है, लगा दी ऑटो ट्यून, साउंड भी अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि ऑटो ट्यून भी वही चीज है, कोई अच्छा आदमी गाता है तो उसको, अगर वो यहाँ है इस लेवल पे है, तो अच्छा अगर वो गाता है, सीखा हुआ आदमी गाता है, तो वो उसको यहाँ पहुंचा देगा। क्या बात। उसके सुर अगर सा पे रे पे जाना है, उसको सा से रे पे, तो ऑटो ट्यून ठीक कर सकता है। अगर कोई आदमी जैसे सा सुर लगाना है और वो गा ही पा पे रहा है, ऑटो ट्यून तो में कुछ भी सही नहीं बात है, करता सही बात। मतलब उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की नकल करनी है तो भी अकल होनी चाहिए। अब जिनके पास अकल नहीं है वो भी नकल करने में लगे हैं, तो भाई काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो भाई थोड़ा अकल ले लो फिर नकल कर लेना, कहने का मतलब ये है। 90% वालों से कह रहा हूँ जो स्टूडियो खोल के बैठे हैं, सही बात है, ठीक है, गुस्से में समझो तो गुस्से में समझ लो, प्यार से समझो तो प्यार में समझ लो, ठीक है। तो ये बात तो थी ऑटो ट्यून वालों की। हर एक क्षेत्र में व्यक्ति को खट्टे मीठे अनुभवों से 2-4 होना पड़ता है। कोई ना कोई घटना आपके साथ भी हुई होगी, जो जब भी आप उस घटना के बारे में सोचते हैं तो आपको थोड़ा बुरा लगता होगा या डिफरेंट लगता, विचित्र सा लगता होगा। ऐसी कोई घटना बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा जी। अभी मेरे साथ पास्ट में ही एक घटना हुई थी जी। हमारा गाना आया था करदा नी गल्ला जी। पहला पंजाबी गाना हमने निकाला था, जिसकी वीडियो शूट वगैरह किया था, अच्छे से बनाया है, डाला है, लोगों का प्यार भी उस पर अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, आप सभी ने बहुत प्यार दिया उसको भी। बैनर्स पोस्टर्स लगाए गाने के, फीमेल मॉडल थी, मेल मैं ही था मॉडल जो गाने के अंदर एक्ट किया है जिन्होंने। बैनर्स लगा रखे थे गाने के शहर के अंदर। अब हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने ही बाद में देखा क्या चीज़ कि पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें से पूरा पोस्टर है बट मेरी फोटो गायब है। क्या बात है भाई, बीच में से काट के मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ पोस्टर में, स्कूटर है हमारे पीछे जिसमें पूरा पोस्टर है जो कि ब्लेड से काट के मेरे को गायब कर दिया है। और काफ़ी सारे पोस्टर में, ऐसा नहीं एक पोस्टर में गायब कर दिया, काफ़ी सारे पोस्टर में सिर्फ मेरे को काट के हटा दिया है। अब किसकी क्या दुश्मनी, क्या नफरत, क्या चीज़ है पता नहीं। इसको बोला जाता है जेलिसी, बिल्कुल ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, जिस वजह से आपके साथ ही हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चलते चलते ये मेरा अंतिम सवाल रहेगा जी, क्योंकि इस विषय से खुद मेरा दिल आहत है। आजकल ये इंस्टाग्राम वाला ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ बदन दिखाने के लिए तैयार है, बदन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, गंदे गंदे द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग। मतलब कैसे ये सब पूरा परिवार बैठ के ना देख सकता ना सुन सकता है, वो तो अकेले में होते हैं। तो मतलब गंदगी की चरम सीमा पर जा रहे हैं ये युवा पीढ़ी वाले। क्या कहना चाहेंगे, ये इतना बुरा दौर कभी नहीं था। कुछ फिल्मों ने बिगाड़ा, सारी फिल्मों ने, कुछ फिल्मों ने बिगाड़ा, फिर कुछ सोशल मीडिया। अब लेकिन दोष दे देते हैं कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है। फेसबुक कभी अपनी खुद की पोस्ट नहीं डालता है, इंस्टाग्राम खुद की पोस्ट नहीं डालता है, यूट्यूब खुद की पोस्ट नहीं डालता है। डालने वाले, उस पर जो पोस्ट हम डालते हैं वो हम और आप ही होते हैं। बिल्कुल। तो हम सोशल मीडिया को बुरा नहीं बता सकते, गंदगी हमारे दिमाग में भरी हुई है। और फिर आप देखो कोई अच्छा कंटेंट है ना, उस पर व्यूज़ मिलेंगे 100, 200, 250, 300, दिखता ही नहीं है अच्छा कंटेंट, आता और दिखता ही नहीं है। और दूसरी बात, जो बुरा कंटेंट है हमारे लिए, जो बुरा कंटेंट है, मतलब जो नंगापन, अश्लीलता, फुअड़पन,
ये छपरी फुकरे ये जो चला रहे हैं मिलियंस में, 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन, ये क्या है? अब इसमें दोषी एक और हो जाता है। अब इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो देख रहे हैं, तो देखने वाली डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड हो रही चीज़ की तो ही सप्लाई हो रही है ना। आप उनको व्यूज़ नहीं देंगे तो दोबारा बनाएंगे ही नहीं हो। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सबसे पहले मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहता हूँ कि 18 प्लस के लिए ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए। क्या बात है, मेरे जो भी बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज पे किसी को स्टेप लेना पड़ेगा वो पेरेंट्स। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है, पूरे दिन में क्या करता है, फ़ोन चला रहा है, क्या चीज़ चला रहा है उसके ऊपर। कॉमिक जी ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ जिस प्रकार से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन कार्यालय जाते हैं, वहाँ पे आपका टेस्ट होता, गाड़ी को पीछे करो आगे करो, उसी प्रकार से एक सोशल मीडिया चलाने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। जो उस परीक्षा को पास करे उसी के लिए ही होना चाहिए, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड जारी किया जाए। ये बात शायद किसी ने नहीं कही होगी और हम इस स्टूडियो से बैठकर ये बात कह रहे हैं दोनों। क्यों कॉमिक जी सहमत है? इसमें बिल्कुल सहमति है मेरी आपके साथ। तो ऐसा होना चाहिए और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस शो के माध्यम से मैं ये खुलेआम आपसे कहना चाहता हूँ, इन फर्जी छपरियों को, फुकरों को भगाइए, इनका कंटेंट देखना बंद कीजिए। समाज को बचाना है तो, देश के बच्चों का भविष्य बचाना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए। तो ये जो इंस्टाग्राम वाला दौर है ना, इतना बुरा आ गया कॉमिक जी। हमारे बहरोड में ही आर्य समाज के उत्सव हुआ करते थे। एक भजनी आया करते थे, महाशय नरदेव जी उनका नाम था। तो वो एक दिन क्या होता है, उन्होंने एक नया गाना तैयार किया और सभा थी तो बोले महाशय जी को नया आने दो गाना। बोले नया कल लिखा तो है लेकिन सुन नहीं पाओगे। बोला ऐसी क्या बात है? बोले बहुत ही ज़बरदस्त है। बोले ज़बरदस्त वाला है तो पहले सुनाना चाहिए। बोला नहीं उससे भी ज़बरदस्त है। बोला महाशय जी सुना दो। बोला नहीं सुन पाओगे। तो 2 लाइन थी, देखो 2 लाइन में सब ये जो गंदगी चल रही है ना, ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, ये ठुमकों वाली जो पैटर्न चल रहा है, इस पे कितने सालों पहले वो कह गए। तो उन्होंने पहली लाइन सुनाई देसी अंदाज में, कैसे? न्यू बोला देश की स्वतंत्रता बेकार में गई। बोले वाह महाशय जी वाह, देश की स्वतंत्रता बेकार में गई। बोला वाह महाशय जी। फिर वो तो देश की स्वतंत्रता बेकार में गई। बोला वाह महाशय जी। बोला आगे तो सुनाओ। बोला आगे नहीं सुन पाओगे तो। बोले नहीं सुनाओ महाशय जी, सुनो तो। बोला देश की स्वतंत्रता बेकार में गई। बोले वाह आगे, देश की स्वतंत्रता 10 बार हो गए, 15 बार हो गए। बोले महाशय जी सुना दो। बोला भाई देख लो, डट नहीं पाओगे। तो क्या कहा? बोला देश की स्वतंत्रता बेकार में गई। बोला आगे। बोला साधु चले पैदल वेश्याकार में गई। देश की स्वतंत्रता बेकार में गई, साधु चले पैदल वेश्याकार में गई। ये शब्द वेश्या मुझे इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो इस गंदगी को देखता हूँ ना तो दिल रोता है। तो और मैं तो कहता हूँ भाई वेश्या बहुत अच्छी है। वो अच्छी इसलिए है, वो ठीक है किसी मजबूरी की वजह से वो अपना काम करे, तुम तो कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी खुलेआम गंद मचा रखा तुम लोगों ने। हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, कितनी मेहनत से इस देश को आज़ाद करवा के गए, और हमारी ये पीढ़ी इस देश को फिर से गुलामी की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है ऐसे गंदे गंदे कंटेंट बना के। तो कहना चाहता हूँ गंदे कंटेंट का बहिष्कार करो, बिल्कुल विरोध करो, उसका पूरा विरोध करो। क्योंकि मैं भी कभी फ्यूचर के अंदर ऐसी चीज करता हूँ, मैं ही बेकार हूँ, मेरे को भी हटा देना चाहिए। आप कर रहे हैं, कोई भी हो, कोई पक्षपात नहीं। सुधीर आपके सामने कुछ गलत लेके आ रहा है, तुरंत रिपोर्ट मारो, ठीक है, बर्खास्त करो उसको सोशल मीडिया से। चलो ये गंभीर बातें बहुत हो गई, सुना दीजिए कुछ अच्छा सा। क्या सुना दो आप बताइए? कुछ भी सुना दो साहब। तो बेसिकली हमारा एक नया गाना आने वाला है जिसका म्यूजिक भी मैंने किया है, गाया मैंने है, लिरिक्स एक भाई है साहिल करके उन्होंने लिखी है। क्या बात है। जोगन करके इस गाने का नाम है। वाह, नाम ही बड़ा खूबसूरत है जी।
बेसिकली तो अपने रिप्रेजेंट करता है, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ अपने, भाई मैं भी गांव से हूँ। बिल्कुल, गांव से ही जुड़ी हुई चीजें करनी है हमको, गांव से ही जुड़ी हुई चीजें कर रहे हैं, करेंगे, कोई रोक नहीं सकता, और करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, अच्छे से ही करते रहेंगे जी। तो ये गाना भी थोड़ा आप देखिएगा, वीडियो आने वाला है अभी 4 से 5 दिन के अंदर ये गाना आ जाएगा। जोगन गाने का नाम है। चलो तो सुना दीजिए। 2 लाइन सुना। हो सर पे साफा, कान में कुंडल, उम्र है उसकी काची रे, उस भग में बाणे में बैरण लागे से घनी अच्छी रे। सर पे साफा, कान में कुंडल, उम्र है उसकी काची रे, उस भग में बाणे में बैरण लागे से घनी अच्छी रे। किस कर्मा के पापा के दुखड़े वा भोगण आई है, कोई मने मिला जो ने गाम में जोगणे आई है, कोई मने मिला दो रे गांव में जोगण आई है। क्या बात है भाई साहब। तो इस जोगन से जो आने वाली है, ये खुद मिलने के लिए बेकरार हैं, तड़प रहे हैं। आप भी मिलना चाहते हैं जोगन से तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगी ये जोगन, थोड़ा सा इंतज़ार और सही। तो वेल, बातें खूब हुई और खूब मस्ती हुई आपके साथ बैठे, अच्छा लगा आपके साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब चलते चलते हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि किस प्रकार से आपसे मिल सकते हैं। कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवती, एनीवन अपना कोई गाना रिलीज करवाना चाहता है या गाना सीखना चाहता है, किसी भी तरह का ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन है वो करवाना चाहता है, तो आपसे कैसे संपर्क करें और किस प्रकार से आपकी सेवाओं का फायदा उठा सकता है? तो हमारे स्टूडियो का नाम बेसिकली ट्यून स्पोर्ट स्टूडियो है जी। बहरोड, जो कि एक राजस्थान के अंदर ही शहर है, बहरोड नाम से। आप, हमारा इंस्टाग्राम पेज है ट्यून स्पोर्ट स्टूडियो करके, बहरोड के नाम से ही, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप मैसेज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर वीडियो का प्रोडक्शन के लिए आपको बात करनी है, एपिक फ्रेम मीडिया करके हमारा इंस्टाग्राम पे दूसरा पेज है वीडियो के लिए, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल मिल सकते हैं। आपके लिए स्टूडियो हमेशा ओपन है, हमेशा खुला रहेगा, जब भी आप आना चाहें तब भी आ सकते हैं। अब बहरोड में आकर इनसे मिलना है ये तो इन्होंने बता दिया, बहरोड में दुनिया के किसी भी कोने से कैसे आ सकते हैं वो मैं गाने के जरिए आपको बताता हूँ। ओ दिल्ली से मैं निकला, दिल्ली से मैं निकला, रास्ते में हरियाणा, फिर बहरोड आया, सुनो बहरोड आया, अपना राठ आया, सुनो बहरोड आया। क्या बात है। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट द सुधीरा शो। अच्छा सच्चा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना, अदरवाइज उसी तरह का कोई घटिया कंटेंट देखना चाहता है, छपरियों वाला, फुकरों वाला, तो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो तो ही केवल शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है सुधीरा किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं कि आने वाले कल में आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ। और मुझे तो आपसे गुफ्तगू करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप भारत के शीर्ष शिखर पर होंगे, आने वाले सुपरस्टार कोमित यादव। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।